गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हमारे रक्त वाला टॉपिक चल रहा है और इसको हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा मेरी क्लास के साथ जुड़िए, ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी प्रकार आपके सामने कंटिन्यू वीडियोस है वो अवेलेबल करवाती रहूं। ज्यादा स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ पाएंगे ज्यादा इस क्लास का फायदा उठाकर, क्योंकि आपको पता है कि आगामी दिनों के अंदर काफी वैकेंसियां आई हुई है। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल दमदार कीजिए, मेरे साथ जुड़िए। और मैंने बताया था कि अभी नेक्स्ट दिनों के अंदर मैं रेलवे डी ग्रुप और बीएसटीसी का बैच स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो ज्यादा स्टूडेंट को मेरे साथ जोड़िए आप, ताकि हर स्टूडेंट को है वो मेरी क्लास का फायदा मिल सके। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था रक्त वाला, और उसके अंदर हमने दो प्रकार की रक्त कणिकाओं को पढ़ लिया था, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। जो अगली रक्त कणिका है वो है प्लेटलेट्स, या इन्हें क्या बोला जाता है, बिंबाणु। बिंबाणु शुरू में ही मैंने नाम बताया था, आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, उसी प्रकार प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट। जो प्लेटलेट्स है इनका जीवन काल होता है 4 से 7 दिन, और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 1.5 से 3.5 लाख प्रति मिलीलीटर क्यूब। इनका कार्य क्या है, इनका कार्य है रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। और इसके अंदर एक विटामिन बी सहायक होता है, वो कौन सा होता है, विटामिन के। प्लेटलेट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। इनका जीवन काल 4 से 7 दिन, इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख प्रति मिलीलीटर क्यूब। और इनका कार्य क्या है, रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाना या रक्त को गाढ़ा बनाने का काम किसका है, प्लेटलेट्स का। आपने एक रोग सुना होगा, डेंगू बुखार। क्या, डेंगू बुखार। डेंगू बुखार के अंदर किसकी संख्या घट जाती है, प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है, जिसकी संख्या घटकर 1 लाख के अंदर आ जाती है, या बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन हो तो 50,000 के भी अंदर आ जाती है। यानी खून पतले बिल्कुल पतला हो जाता है। ये क्या है कि वास्तविक कोशिकाएं नहीं होती, बल्कि कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं जो द्रव को है वो गाढ़ा बनाने का काम करती है। इसलिए जो प्लेटलेट्स है वो रक्त का थक्का बनाने में भी सहायक होगी। और इस कार्य के लिए अंदर इसका कौन सा विटामिन सहायता करता है, विटामिन के। आपको याद हो तो जब हमने रक्त वाला पहला पार्ट पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि रक्त की प्लाज्मा में एक प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। और वो फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करती है, फाइब्रिन धागा बनाकर एक चोट लगने वाले स्थान पर जाल बना देती है, और जो उस जाल के अंदर रक्त कोशिकाएं आकर फंस जाती है, जिसे रक्त वो आना बंद हो जाता है। तो उस जाल के अंदर और बंद करने के लिए सहायक कौन होती है, प्लेटलेट्स। यानी प्लेटलेट्स उस स्थान पर रक्त को गाढ़ा कर देगी, उसमें विटामिन के भी सहायक होता है। तो इन सब से मिलकर क्या बनता है, रक्त का थक्का। तो ध्यान रखना, डेंगू बुखार के अंदर किसकी संख्या घट जाती है, प्लेटलेट्स की। तीनों रक्त कणिकाओं को हमने पढ़ लिया। एक बार वापस बता रही हूँ कि आरबीसी और प्लेटलेट्स के कम होने से रोग होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से रोग होता है। आरबीसी के कम होने से खून की कमी यानी एनीमिया रोग, प्लेटलेट्स के कम होने से डेंगू बुखार, और तीसरा डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से एलर्जी, और अगर ज्यादा संख्या बढ़ जाए तो ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया। तो ये हुआ हमारे रक्त के घटक वाला पार्ट कंप्लीट, जिसके अंदर हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को पढ़ा। उससे पहले हमने प्लाज्मा को पढ़ा। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं ब्लड ग्रुप या रक्त समूह के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, आप साथ साथ के अंदर जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, साथ में नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि एक बार आप क्लास को सुन लोगे तो वो आपके याद नहीं रहेगा लंबे टाइम के लिए। साथ साथ में आज समझते जाओ, जो जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते जा रही हूँ आप साथ में नोट्स बनाते जाओ, ताकि जब एग्जाम के टाइम आप रिवाइज करो तो बिल्कुल जल्दी से समझ में आ जाए। तो आपको बस देखते ही नहीं रहना है, सिर्फ साथ में क्या करना है, आपको नोट्स भी बनाना है, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ते हैं रक्त समूह या ब्लड ग्रुप। रक्त समूह या ब्लड ग्रुप, ये जो रक्त समूह है इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने।
और रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ए बी यानी 4 प्रकार है इनके, ए बी, ए बी और ओ। इनमें से जो ए बी है वो ब्लड ग्रुप किसी से भी ब्लड ले सकता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक ग्राही, सार्वत्रिक ग्राही ब्लड ग्रुप। और ओ है वो ब्लड ग्रुप किसी को भी दे दोगे आप तो उसके शरीर में इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई भी शरीर है वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक दाता। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो रक्त समूह है वो कितने प्रकार का होता है, रक्त समूह क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो रक्त समूह है इसकी खोज किसके द्वारा की गई? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। रक्त समूह कितने प्रकार का? 4 प्रकार का, ए बी और ओ। जो ए बी है इसको सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है, जबकि ओ रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। सार्वत्रिक ग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर। अब सार्वत्रिक ग्राही क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जो रक्त समूह है ये किसी से भी रक्त ले सकता है। अब हमारे शरीर के अंदर अगर हम किसी से भी रक्त लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर क्या बन जाती है? उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बन जाती है। एंटीबॉडी बनने से वो उस आगे वाले रक्त का विरोध करने लगती है, लेकिन इस ए बी के पास क्या नहीं होती है? एंटीबॉडी नहीं होती है। यही कारण है कि ए बी वाला है वो कोई भी रक्त को ले सकता है, इसके शरीर में एंटीबॉडी बनती नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है ओ वाला सार्वत्रिक दाता क्यों है? ये सभी को रक्त क्यों दे सकता है? कि अगर किसी रक्त को आप दूसरे के शरीर में डालोगे तो उस रक्त की खुद की एक पहचान होती है, तो दूसरे वाला रक्त उसको पहचान लेता है कि भाई ये अपना नहीं है, ये दूसरा है। तो ओ वाले की खुद की कोई पहचान ही नहीं है। खुद की पहचान का मतलब है एंटीजन, यानी ओ के अंदर क्या नहीं होती है? एंटीजन नहीं होती है। दोनों पॉइंट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ए बी रक्त समूह सार्वत्रिक ग्राही होता है क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं होती है? एंटीबॉडी नहीं होती है। ओ वाला रक्त सार्वत्रिक दाता है क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं होती है? एंटीजन नहीं होती है। अब देखिए, आप किसी जगह जाओगे, आपका नाम पता है तो आगे वाला आपको पहचान लेगा कि भाई ये कौन है, अपना है या पराया है, कौन है। जब आपका कोई नाम पता ही नहीं है कि आगे वाला आपको पहचान पाएगा क्या? नहीं। बिल्कुल जो ओ वाला ब्लड ग्रुप है ये बेनाम है, ये कहीं भी चला जाए तो उसमें एडजस्ट हो जाता है, आगे वाला समझ लेता है ये अपना ही है, क्योंकि इसकी खुद की कोई पहचान नहीं है, इसके अंदर क्या नहीं है? एंटीजन नहीं है। दूसरा, अगर आप किसी भी घर में जाओ, उस घर के अंदर कोई नहीं है, उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, तो कोई भी उस घर के अंदर घुस सकता है कि नहीं घुस सकता? बिल्कुल वही बात कि जो ए बी वाला ब्लड ग्रुप है इसके खुद के घर के अंदर एंटीबॉडी नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। जैसे हमारे सीमा पर अगर प्रहरी नहीं होंगे, सैनिक नहीं होंगे, तो कोई भी आतंकवादी हमारे देश के अंदर घुस सकता है कि नहीं घुस सकता? बिल्कुल वही बात है कि ए बी वाला जो घर है उसके अंदर रक्षा करने वाला, पूछने वाला कोई नहीं है, तो कोई भी उसके अंदर घुस जाएगा। वही बात है कि ए बी सार्वत्रिक ग्राही यानी सभी को क्यों आने देता है? क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है? एंटीबॉडी। जबकि ओ वाला सभी के अंदर क्यों चला जाता है? क्योंकि उसकी खुद की कोई पहचान नहीं, यानी उसके अंदर क्या नहीं है? एंटीजन। बस इतना पॉइंट ध्यान रखना आप रक्त समूह का। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई। रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। ए बी रक्त समूह को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है, जबकि ओ वाले रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। ए बी को सार्वत्रिक ग्राही क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होती? एंटीबॉडी नहीं होती, ठीक है। और ओ को सार्वत्रिक दाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होती? एंटीजन नहीं होती, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए।